नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सत्यम तिवारी। आप सभी देख रहे हैं अंश 5G अकेडमी। तो स्वागत है आप सभी का अंश 5G अकेडमी में। जैसा कि हम सभी थंबनेल में देखे ही होंगे कि आज हम पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम में यूनिट डिजिट निकालना। कि नंबर सिस्टम में यूनिट डिजिट हम किस प्रकार से निकालते हैं, टिप्स और ट्रिक्स के साथ हम यहाँ पर समझने वाले हैं। तो चैनल में नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए। तो हम शुरू करने वाले हैं। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ऑल पर सेट कीजिए ताकि मेरे वीडियोस की जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन हो वो आप सभी तक आराम से पहुंचती रहे। तो आइए हम शुरू करते हैं नंबर सिस्टम में यूनिट डिजिट निकालना। देखिए, हम बहुत ही ध्यान से, बहुत ही धैर्य से इन बातों को सीखेंगे। देखिए, हमारा नंबर 0, 1 और 6 ये ऐसे नंबर हैं कि इनका चाहे जितना पावर करते चले जाइए, लास्ट में जो यूनिट डिजिट आना है, जो इकाई का अंक आना है, वो चेंज नहीं होने वाला है। इकाई का अंक मतलब जो सबसे पीछे वाला अंक होता है। जैसे अगर आपका 10 लिखा है तो ये वाला अंक, अगर आपका 123 लिखा है तो ये वाला अंक। यूनिट डिजिट को आप लोग सभी जानते हैं, जो सबसे पीछे वाला अंक होता है उसे यूनिट डिजिट कहते हैं। जैसे सीएचएसएल में इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, बहुत का 1-2 क्वेश्चन जरूर आ जाते हैं एक पेपर में कि मतलब नंबर दिया रहेगा खूब बड़ा सा, बहुत ज्यादा पावर और चढ़ा के दिया रहेगा कि इसका आप यूनिट डिजिट बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए साबित होने वाली है वीडियो। आप 0 का कुछ भी पावर कर लीजिए, 0 ही आना है, इसको समझ गए। 1 का जो भी पावर कर लीजिए 1 ही आएगा, इसको समझ गए। बात आई 5 का, तो देखिए 25, 5 मल्टीप्लाई में 25 आएगा। फिर 25 पंचे 125, उसके भी लास्ट में 5 आया, इसके भी लास्ट में 5 आया। फिर 125 पंचे 625, उसके भी लास्ट में 5 आया। तो कुल मिलाकर 5 का पावर जो भी हो, यूनिट डिजिट हमारा 5 ही होने वाला है, चाहे जो भी हो। ऐसे ही 6 के लिए 6 6 36, यानी कि 6 कहा 36, लास्ट में क्या आया 6 आया। 36 छक्का 216, लास्ट में क्या आया 6 आया। मतलब कुल मिलाकर हमारा पावर 6 का भी कुछ भी हो, यूनिट डिजिट क्या आएगा, वही आएगा, सेम, नो चेंज आएगा। तो इनका जो यूनिट डिजिट होता है वह होता है नो चेंज। चाहे आप इसको ट्रिक मान लीजिए या कंसेप्ट मान लीजिए, जो कुछ भी मानना है आप लोग इसको मान लीजिए। अगर आपको कहीं पर ये नंबर दिखाई दे यूनिट डिजिट में, तो उसकी घात कुछ भी हो, कुछ भी मतलब कुछ भी हो, उसकी यूनिट डिजिट चेंज होने वाली नहीं है। जैसे एग्जांपल समझते हैं, आपका अगर कहीं लिखा हुआ है कि 1520 का पावर कुछ भी दे दे, मान लीजिए 1 2 3 4 5, कुछ भी दे दे, मतलब कुछ भी आपसे इससे पूछे कि इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी, आप तुरंत खट से बता दीजिए कि यूनिट डिजिट इसकी 0 होगी। अब इसका भी पावर अगर वह लगा दे, इसका भी पावर कर दे, मान लीजिए 4 5, कुछ भी कर दे, आपकी यूनिट डिजिट नो चेंज होने वाली है, 0 ही आएगी। इसी प्रकार से इन सभी की भी यूनिट डिजिट 0 ही आने वाली है। कुछ भी कर दे, वो कुछ भी कर दे, मतलब पावर में जो भी लगा दे, यूनिट डिजिट आपकी हमेशा 0 ही आएगी। मतलब जो नंबर होगा वही आएगी। इतनी बात समझ में आई? तो पहली हमारी ट्रिक ये थी, पहली जो ट्रिक थी कि 0 1 5 और 6 अगर यूनिट डिजिट में है तो उसकी घात कुछ भी हो, उसका यूनिट डिजिट हमेशा 1 ही आने वाला है। आई बात समझ में? सिंपल सी बात है, इसमें आप लोगों को कोई डाउट ना हो। दूसरी जो बात है 4 और 6 की, 4 और 6 के लिए हम देख लेते हैं। तो इसके लिए हम जो सबसे पहली, ये 1 हो गया, दूसरा 4 और 6। तो देखिए, हम जानते हैं कि 4 को अगर 2 बार मल्टीप्लाई कराते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 और 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, तो दोनों में हम डिफरेंस देखते हैं। 4 चौक 16, फिर 4 चौक 16 चौका 64, फिर आगे भी अगर हम करते चले जाएंगे तो 64 चौका कुछ भी आएगा। तो जब हमारा ये 2 थे, मतलब जब हमारा इवन नंबर था, 2 जब था इवन नंबर था, तब यूनिट डिजिट 6 आया। जब हमारा ऑड नंबर हो गया, 3 हो गया, ऑड नंबर हो गया, तब यूनिट डिजिट 4 आया। तो सिंपल सी बात है, 4 के ऊपर घात कितनी है, n कितना है, इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपकी यूनिट डिजिट क्या आएगी। अगर 4 के लिए यूनिट डिजिट क्या आने वाली है, देखिए समझते हैं। 4 के लिए यूनिट डिजिट आएगी आपकी 4, कब? जब आपका जो नंबर n होगा वह ऑड होगा। 4 के लिए यूनिट डिजिट आएगी 4, कब? जब n आपका ऑड होगा। और 4 के लिए ही यूनिट डिजिट आपकी आएगी 6, जब आपका n जो होगा वह इवन होगा। सिंपल सी बात है, आप लोग यहाँ से देख भी सकते हैं। अगर आपका नंबर इवन है तो आपकी यूनिट डिजिट 6 आएगी, अगर आपका नंबर ऑड है तो यूनिट डिजिट 4 आएगी। सिंपल सी बात है। इसी प्रकार 9 के लिए, 9 के लिए 6 के लिए तो यही हो गया यार। 6 के लिए तो ऊपर लिखा ही है, नो चेंज रहेगा, घात में कुछ भी हो। यहाँ पर घात में क्या है, ऑड और इवन पहचानना आप लोग जानते हैं कि n हमारा ऑड है या इवन है। तो हम ये देख लेते हैं, तब एग्जांपल देखेंगे इसका, तो समझते हैं। 9 की पावर n मान लीजिए लिखा है, तो 9 वाला देख लेते हैं। 9 मल्टीप्लाई बाय 9 और 9 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 9, तो 9 9 81 हो जाएगा। 9 9 81 और 9 क्या हो जाएगा, शायद 729। हाँ, 729 हो जाएगा। तो देखिए, जब हमारा नंबर जो है, जब हमारा नंबर इवन है यानी कि 2 है, तो हमारा यूनिट डिजिट 1 आई।
जब हमारा नंबर ऑड हो गया यानी कि 3 हो गया तो यूनिट डिजिट हमारी 9 आई। तो 9 के लिए भी सेम कंडीशन, 9 के लिए जो पहली यूनिट डिजिट आने वाली है वह आएगी 1। कब? जब n हमारा इवन होगा, सिंपल। और 1 आएगी 9 कब? जब n हमारा ऑड होगा। ये हमारी रही दूसरी ट्रिक, इसको आप लोग खूब भली बात जान लीजिए, समझ में आई होगी, आई होप आप सबको ये बात। चलिए हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल। मान लीजिए आपसे पूछा गया कि 7, 2, 9 की घात 5, 8, 7, 6 की यूनिट डिजिट आपको बतानी है। 7, 2, 9 की घात 5, 8, 7, 6 की यूनिट डिजिट आपको बतानी है। तो आप लोग तुरंत जान गए कि यूनिट डिजिट में क्या है 9। तो हम जैसे जान गए कि यूनिट डिजिट में जब भी 9 होगा उसकी पावर कुछ भी हो, हम सिर्फ देखेंगे कि वह ऑड है कि इवन है। तो सिंपल हमारा क्या है, इवन है, क्योंकि लास्ट में 6 है, इवन है। तो जो ही इवन मिला इसकी यूनिट डिजिट हमारी 1 हो जाएगी। इतना बड़ा क्वेश्चन था, अगर आप इसको सॉल्व करने में बैठ जाते तो आपका लगने वाला नहीं था, लेकिन बाय ट्रिक सिंपल सी 1 देखते ही बता देंगे कि इसकी 1 होगी। चलिए दूसरा देखते हैं। मान लीजिए 8, 5, 4 की घात 4, 8, 7, 6, 5 इतना बड़ा पावर 8, 5, 6 की घात 4, 8, 7, 5 7 से 5 इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी? हम लोग देखते ही जान गए कि इसकी जो यूनिट डिजिट होने वाली है वह होगी 4। 4 क्यों होगी? क्योंकि घात में देखते हैं n हमारा क्या है, ऑड है, और इसका यूनिट डिजिट 4 है। 4 की यूनिट, जब भी 4 का घात कुछ भी हो, n हमारा देखेंगे कि ऑड है, क्योंकि यहाँ पर 5 है तो n ऑड है, तो यूनिट डिजिट 4 ही हो जानी है। सिंपल सी बात है, सिंपल सा तरीका है, सिंपल सा मेथड है, इसमें आप लोगों को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो आई होप आपसे कोई इतनी बातें तो समझ में आ ही गई होंगी। अब चलते हैं हम आगे। अब हमारा बचा कौन कौन सा नंबर? 0 हो गया, 1 और 2 अभी नहीं हुआ है, 3 नहीं हुआ है, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 नहीं हुआ है, 8 नहीं हुआ है। भाई इतने नंबर तो ही नहीं हुए हैं, 2, 3, 7 और 8। जब ये नंबर आ जाएंगे तो हम यूनिट डिजिट कैसे फाइंड करेंगे? सिंपल सी बात है, जब ये नंबर आएंगे तो हम यूनिट डिजिट कैसे फाइंड करेंगे? हम इसका एक तरीका आप लोगों को बताएंगे। अब चूंकि हम यहाँ पर अगर उसको प्रूफ करने में बैठ जाएंगे तो हमारा बहुत टाइम लग जाएगा, जो आप लोगों को रिक्वायर नहीं है। आप लोगों ने मुझसे कहा है कि सर जी कम समय में ज्यादा ज्ञान दीजिए, तो हम उसको प्रूफ नहीं करते हैं, बाय ट्रिक ही आप लोगों को बता देते हैं। सिंपल सी बात हम लोगों को, मतलब मैं आप लोगों को बाय ट्रिक इसको बता दूंगा। अगर यूनिट डिजिट में आपका 2, 3, 7 या 8 में से कुछ भी आए तो आप उसके पावर को, जो उसका मेन पावर होगा, उसको हमेशा 4 से डिवाइड करेंगे। सिंपल सी बात है, क्या? डिवाइड बाई 4। हमेशा उसकी घात को 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से जो ही डिवाइड करेंगे, जो ही आप डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर बचेगा वही आपका क्या हो जाएगा, वहां पर पावर हो जाएगी। अब बात आई, अगर आप किसी संख्या को 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो आपका रिमाइंडर हमेशा 4 से कम ही आएगा, 4 से कम ही आएगा। अगर 4 हो गया तो आपका तुरंत एक बार भाग और चला जाएगा, 0 आ जाएगा तुरंत, या 5 हुआ तो एक बार भाग और जाएगा, रिमाइंडर 1 आएगा। तो हमेशा रिमाइंडर 4 से कम आएगा, और जो ही आपकी घात जो है 0, 1, 2 या 3 बन गई, तुरंत हम समझ जाएंगे कि उसको तो कैलकुलेट कर ही ले जाएंगे। सिंपल सी बात थी, समझ में आई बात? अगर आपका घात जो है 4 से कम बन गया तो उसको तो कैलकुलेट कर ही ले जाएंगे। तो सिंपल घात को हम पावर को 4 से डिवाइड कर देंगे। समझ में आ रही बात? तो चलिए हम देख लेते हैं। और दूसरी बात, अगर आपका जो रिमाइंडर 0 आएगा, जब भी रिमाइंडर 0 आए तो आप घात में पावर में 4 लिख देंगे। इस बात को ध्यान में दीजिए, जब भी आपका रिमाइंडर 0 आए तो पावर में आप क्या लिखेंगे, 4 लिख लेंगे। इस बात को नोटिस कीजिएगा, नोट रखिएगा। जब भी रिमाइंडर आपका 0 आए तो पावर में 4 लिख लेंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं। जैसे देखते हैं यहाँ पर 8, 7, 6, 3 की पावर जो है 4, 8, 5, 6 इतना पावर है। और इसका आपसे यूनिट डिजिट पूछा गया है, क्योंकि यहाँ यूनिट डिजिट क्या है, 3 के लिए हम यही रूल लगाएंगे, यानी कि जो पावर होगा उसको 4 से डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड कीजिए, 4 एकम 4, फिर 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 1 बचा 16, 4 चौक 16, पूर्ण रूप से कट गया। रिमाइंडर कितना आया, 0। पावर में क्या लेंगे, 4। जो ही रिमाइंडर 0 आए पावर में क्या लेंगे, 4। सिंपल सी बात है, क्या लेंगे, 4। तो अब इसका पावर क्या हो गया, 8, 7, 6, 3 पावर 4। अब देखिए इतना बड़ा था, अब तो 4 बन गया। जो ही 4 बना, हमें यूनिट डिजिट से सिर्फ मतलब है, बाकी चीजें हमें छोड़ देनी है। मैं हमेशा यहाँ पर पूरे कॉन्सेप्ट में यूनिट डिजिट देखता आया हूँ। यूनिट डिजिट देखेंगे, बाकी छोड़ देंगे। तो चलिए यूनिट डिजिट देखिए, 3 है यूनिट डिजिट, 3 देखिए, 3 की पावर 4, 3 की पावर 4, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 त्रिका 9 त्रिक 27, 81, 81 का यूनिट डिजिट 1। सिंपल सी बात थी, आप लोगों को समझ में, आई होप आप सभी को आ गया होगा। सिर्फ यूनिट डिजिट का पावर ले लेंगे और उसी को ओपन करके हम सिंपल सा लगा देंगे। भाई 4 बार तो हम किसी को गुणा करवा सकते हैं, चाहे जितना भी बड़ा अंक आ जाए। इसी 2, 3, 7 या 8 इसको 4 बार गुणा करवाने में क्या दिक्कत है, हम सभी करवा सकते हैं, सभी सक्षम है, आराम से करवा देंगे। तो लास्ट में हमारा यूनिट डिजिट क्या आ गया, 1 आ गया। तो चलिए अब हम एक बृहद क्वेश्चन इस बात पर देख लेते हैं, फिर हम चलते हैं अपने रिमाइंडर थ्योरम पर।
शेषफल क्या आएगा, इस बात को हम इसी वीडियो में शायद हो सकता है कवर कर लें। अगर वीडियो लंबी हो जाएगी तो अगली वीडियो। तो आप सभी देख सकते हैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन को देखकर आपसे एग्जाम में पूछेगा क्या कि आप इसकी यूनिट डिजिट बताइए। क्या पूछेगा, आपको इसकी यूनिट डिजिट बताना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, अभी सॉल्व करवा दे रहा हूँ। यूनिट डिजिट देखिए, हम यूनिट डिजिट बता रहे हैं, मतलब यूनिट डिजिट को ध्यान में रखेंगे। तो लास्ट में क्या आया, 7 आया। 7 वाले के लिए हम क्या करते थे, 2, 3, 7 और 8 के लिए क्या करते थे, पावर को जो तुरंत 4 से डिवाइड करते थे। कर दीजिए 4 से, 4 कन्नम 4 कन्नम 4 0 0 4 3 12, बचा कितना, 1 बचा। तो यहाँ पर 2 1 7 के पावर 1, सिंपल सी बात है। और जो ही पावर 1 लगा तो यूनिट डिजिट की पावर 1 मतलब यूनिट डिजिट हमारा 7, पावर 1 मतलब यूनिट डिजिट 7। समझ में आए। अगला देखते हैं। अगला जो ही लास्ट में हमारा 9 आया तो हम क्या देखते थे, ऑड और इवन है क्या, ये हमारा ऑड है। और जो ही हमारा ऑड होता था तो हमारा यूनिट डिजिट क्या आता था, 9। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 9। सिंपल सी बात है। हम 9 वाले में क्या देखते थे, ऑड है कि इवन। अगर इवन होता था तो 9 9 81 1 आता था। ऑड है तो 9 9 81 9 729 होता था, हमारा यूनिट डिजिट 9 आता था। पावर में कुछ भी है, यहाँ पर ऑड है, ऑड तो हम तुरंत जान गए जो ही ऑड है तुम्हारा यूनिट डिजिट 9 ही आना है। समझ में आई बात। अगला देखते हैं। लास्ट में कितना है, 4 के लिए भी क्या देखते थे, ऑड और इवन। तो हमारा क्या है, यहाँ पर इवन है और जो ही इवन था 4 चौक 16, लास्ट में यूनिट डिजिट हमारी 6 आनी थी, मल्टीप्लाई बाय 6। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही है। जो ही हमारा इवन होता था यूनिट डिजिट हमारा 6 आता था, वही तो है। चलिए अगला देख लेते हैं। लास्ट में क्या है, 2 है। और जो ही 2 3 7 और 8 आता है तो ही हम पावर को 4 से डिवाइड कर देते हैं। तो पावर को 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 कलम 4 दूनी 8, 4 दिनम 0, 4 3 12, पूरा कट गया। हम पूरा कट गया मतलब शेषफल 0 आया तो पावर में कितना लेंगे, 4 लेंगे। तो 2 की पावर 4 लेंगे। भाई हमें यूनिट डिजिट से मतलब हम सिर्फ यूनिट डिजिट देखेंगे ना। 2 की पावर 4 मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यूनिट डिजिट 16 में यूनिट डिजिट कितनी है, 6, तो मल्टीप्लाई बाय 6। तो आई होप आप सभी को इतनी बातें समझ में आई। सिंपल सी बात थी, इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो 7 9 63, यूनिट डिजिट कितना आई, 3, 6 कहा 36, यूनिट डिजिट कितना आए, 6, 3 6 18, यूनिट डिजिट हमारी 8 निकल कर आ गई। मतलब इतने बड़े क्वेश्चन का यूनिट डिजिट जो हमारा है वह 8 है। हमें हमेशा यूनिट डिजिट से मतलब है। यहाँ पर आप लोग देखिए, 7 9 63, यूनिट डिजिट क्या थी, 3 थी। 6 36, यूनिट डिजिट क्या थी, 6 थी। अब मल्टीप्लाई लगाना था तो मल्टीप्लाई 3 6 18, इसकी यूनिट डिजिट 8 आ गई। तो इसके यूनिट डिजिट की क्वेश्चन मतलब इतना बड़ा क्वेश्चन दिया रहेगा और आपका यूनिट डिजिट 18 आ गया। अब अगर आप इसको लगाने बैठ जाएंगे, कहाँ लगने वाला है क्वेश्चन, नहीं लगेगा। तो आई होप आप सभी को इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। इसमें अगर आपको कोई डाउट हो, कहीं से कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन आपका ना लग रहा हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं आपके उस क्वेश्चन को सॉल्व करके आप लोगों को व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। तो आई होप आप सभी को इतनी सारी बातें समझ में आ गई होगी। जो डाउट होगा मतलब अब तो समझ में गए, खुद थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए ना। चलते हैं अपने रिमाइंडर की ओर। तो सबसे पहले इसको साथियों, हम पढ़ने वाले हैं रिमाइंडर थ्योरम, प्रमेय यानी कि शेषफल हमारा कब कैसे क्या निकालेंगे, इसके लिए हम कुछ ट्रिक्स पढ़ने वाले हैं। तो ट्रिक्स को हम लास्ट में बताएंगे, उससे पहले हम यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करवाएंगे। क्वेश्चन आपको सॉल्व करना आ गया, कितने टाइप से क्वेश्चन आपसे रिमाइंडर थ्योरम से पूछा जा सकता है, ये अगर सॉल्व करना आप जान गए तो आपसे कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो देकर, क्वेश्चन वाला मतलब पेपर में कितना भी बड़ा क्वेश्चन आ जाए, आप तुरंत 1 सेकंड में चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे कि इसका रिमाइंडर क्या आएगा। तो कुछ टाइप्स यहाँ 5 मैंने दे दिया है, फिर इसके बाद अभी 1 2 बचे हुए हैं क्योंकि व्हाइट बोर्ड भर जाता, इसलिए मैंने 5 अभी बताऊंगा, इसको इरेज करने के बाद आगे वाला बताऊंगा। तो ये 5 जो टेक्निक्स है, 5 तरीके हैं, इनको हम समझेंगे। इनको समझने के बाद आगे समझेंगे मतलब किस प्रकार से अगर ऐसे क्वेश्चन आएगा तो कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसे आएगा तो कैसे, ऐसे करने कैसे आएगा तो हम सॉल्व किस प्रकार से करते चले जाएंगे। यहाँ पर हम ये बात समझने वाले हैं। समझते हैं, धीरे धीरे करके ना रखिएगा, धैर्य बनाए रखिएगा, तुरंत आपका आंसर तुरंत आता चला जाएगा। तो पहला जो सबसे पहला तरीका है वह है, अगर आपको इसे गुणा में देता चला जाए, कुछ भी बढ़ाता ऐसे चला जाए तो उसको देखकर आपको घबराना नहीं है। डिवाइड में क्या है, तुरंत आप उसको डिवाइड करते चले जाए। देखिए हम क्या करते हैं, यूनिट डिजिट में हम यूनिट डिजिट को प्राथमिकता देते थे, शेषफल में हम हमेशा रिमाइंडर को प्राथमिकता देंगे। इस बात को आप लोग ध्यान दीजिए। यूनिट डिजिट अभी जब निकालते थे तो हम वहां पर यूनिट डिजिट को देख कर चलते थे, रिमाइंडर में हम हमेशा रिमाइंडर को देख के चलेंगे, यानी कि शेषफल को देख के चलेंगे। चलिए समझते हैं। 8 से इसको डिवाइड कीजिए, 8 1 9 8 5 40 बचा 1, 8 1 9 8 4 यहाँ पर रिमाइंडर आ गया। यहाँ पर रिमाइंडर जो हमारा आया वह 4 आया, तो लिख लीजिए। अगले में देखते हैं, 8 चौक 32 कट गया, रिमाइंडर 8 चौक 32, फिर 8 0 0, रिमाइंडर यहाँ पर 3 आएगा। अगला देखते हैं, 8 5 40 2 और 8 3 24, रिमाइंडर 4 आएगा। ऐसे ही जो मतलब आगे बढ़ता चला जाए उसको आप ऐसे काटते चले जाएंगे। फिर देखिए क्या आया, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 अपॉन 8। मतलब जब तक आपका लास्ट रिमाइंडर ना बचे तब तक आप इसको छोड़ेंगे नहीं।
तो देखिए 4 3 12, 12 चौक 48, 4 3 12 चौक 48, तो क्या आया 48/8, 8 का नाम 8 6 48, पूरा पूरा कट गया, यहाँ पर रिमाइंडर आपका 0 आ गया। तो ऐसे अगर क्वेश्चन आएंगे कि ऊपर में खूब सारा मल्टीप्लाई दिया रहे, नीचे में किसी संख्या से आपको डिवाइड करना रहे, तो आप एक एक का मतलब वो लेंगे रिमाइंडर, उसको फिर मल्टीप्लाई कराएंगे, लास्ट में रिमाइंडर ले आएंगे। इतनी बात समझ में आ गई। रिमाइंडर क्या होता है, जैसे देखिए 1/8 अगर लिखा है तो इसमें हमेशा 1 रिमाइंडर हो जाएगा। मतलब अगर जिससे डिवाइड किया जा रहा है, मतलब हमारा जो डिवाइजर है, भाजक जो है, वह अगर डिविडेंड से बड़ा है तो रिमाइंडर हमारा वही हो जाएगा। ये बात हम जानते हैं। देखिए 8 में 1 से डिवाइड जाएगा ही नहीं। अगर यहीं पर 9 हो जाता तो हमारा रिमाइंडर कितना होता, 8 का 8, 1 बच गया, वही रिमाइंडर 9 हो जाता। अगर 8 से छोटा है तो उतने में उतना ही रिमाइंडर रहेगा। 7 होता तो 7, 6 होता तो 6, जितना ऊपर होता वही रिमाइंडर। तो यहाँ पर देखिए कट गया 0 रिमाइंडर। समझ में आई बात। अगला देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो आपसे पूछेगा वो हमेशा ऊपर वाला छोटा रहेगा, नीचे वाला बड़ा रहेगा। मतलब आपसे क्वेश्चन किस प्रकार से, बड़ी खूबसूरती से क्वेश्चन पूछा जाता है। ऊपर वाला जिसकी घात लगी रहेगी वह मतलब 1 अंक ही छोटा होगा, जस्ट 1 अंक छोटा होगा। इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा, जस्ट 1 अंक छोटा होगा। अगर ऐसी कंडीशन नहीं आ रही है तो हम उसको किसी प्रकार से क्रिएट कर लेंगे। मतलब अगर कोई क्वेश्चन हमारा खतरनाक घुमा फिरा के वो दे दिया तो हम इस कंडीशन में उसको लाने का प्रयास करेंगे। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही है, इस कंडीशन में क्या करेंगे, लाने का प्रयास करेंगे। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। जब हमारा डिवाइड ना हो तो हम उसको जबरदस्ती डिवाइड करेंगे। अब जबरदस्ती डिवाइड करने का मतलब देखते हैं। यहाँ पर जैसे 7/8 है, 7 8 से डिवाइड नहीं होगा। यहाँ पर रिमाइंडर क्या आएगा, 7 आएगा, क्योंकि काफी बड़ा अंक है। तो यहाँ पर डिवाइड नहीं हो रहा है तो इसको क्या करेंगे, जबरदस्ती डिवाइड करेंगे। तो 8 को डिवाइड कीजिए 7 से, कितना कम पड़ रहा है, 1 कम पड़ रहा है, तो वो हमारा रिमाइंडर क्या होगा, -1 होगा। सिंपल सी बात है। कम कितना पड़ा, 1 कम पड़ा, रिमाइंडर -1। लेकिन इसको ऐसे नहीं लिखेंगे -1/8। अब इसको नीचे वाले से घटाकर हमेशा लिखते हैं। जैसे समझते हैं, मान लीजिए हमारा 1/8 था। यहाँ पर सिंपल हम जान गए कि रिमाइंडर इसका 1 होगा, लेकिन हम जबरदस्ती डिवाइड करके देख लेते हैं क्या 1 आता है। जबरदस्ती इसको डिवाइड कीजिए। 8 कम कितना है, -7 कम है, तो -7/8 हो गया। लेकिन इसको -7 रिमाइंडर डायरेक्ट नहीं लिख देंगे, नीचे वाले से घटा कर लिखेंगे। तो 8 -7 रिमाइंडर कितना आया, तभी तो 1 ही आया। चलिए दूसरा एग्जांपल हम इसी बेस पर देख लेते हैं। मान लीजिए हमारा था 4/16 था, रिमाइंडर कितना आएगा। वैसे हम तुरंत जान गए कि 4 आएगा, लेकिन हम इसको अगर डिवाइड करें 4/16 को तो कम कितना पड़ रहा है, -12 कम पड़ रहा है। -12 तो ही कम पड़ेगा, तो -12 कितना हो जाएगा, 16। अब 16 में से -12 जो रिमाइंडर आया ये घटा के डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, घटा के लिखेंगे, तो कितना आया, तभी तो 4 ही रिमाइंडर आया। मतलब हमेशा हर सिचुएशन में रिमाइंडर 2 आते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, हमेशा आंसर हमें पॉजिटिव में लाना है। तो 7 को अगर हम 8 से डिवाइड करेंगे, होगा तो है नहीं, जबरदस्ती कर देंगे तो -1 यहाँ पर हो जाएगा। यही 6 होता तो -2 हो जाता। सिंपल सी बात थी। तो हम -1 क्यों बना रहे हैं, क्योंकि -1 की कुछ भी घात हो हमेशा 1 ही वो रहेगा। घात कुछ भी हो हमेशा वो क्या रहेगा, 1 रहेगा। सिंपल सी बात है। तो देखिए क्या हो गया, -1 हो गया। यानी कि हम इसको अगर जबरदस्ती डिवाइड करेंगे तो -1 यहाँ पर आ जाएगा। तो -1 का पावर कितना है, 4827। अब देखिए -1 का पावर ऑड है, और जब भी कोई ऑड नंबर रहेगा तो -1 हमेशा -1 ही रहेगा। अगर यह इवन होता तो यह तुरंत 1 हो जाता, रिप्लेस हो जाता 1 में। मतलब देखते हैं यहाँ पर, तो -1/8 आ गया। अब हम जानते हैं इसका रिमाइंडर क्या होगा, सभी जान गए तुरंत, क्योंकि ऊपर माइनस है, माइनस में लिखेंगे नहीं, नीचे वाले से घटा के लिखेंगे। तो 8 में से 1 गया, 7 इसका रिमाइंडर आ गया। ऐसे क्वेश्चन को हम इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तरीका आप लोग सीखिए, कॉन्सेप्ट सीखिए, फिर हम सीखेंगे एप्लीकेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट। तो आई होप आप सभी को इतनी बात समझ में आई। अगर यहीं पर यहाँ पर 8 हो जाता, यहाँ क्वेश्चन में 8 हो जाता, तो हम तुरंत यहाँ पर इवन आ गया, -1 का तुरंत +1 यहाँ पर हो जाएगा। क्योंकि अगर माइनस पर ऑड नंबर इवन नंबर रहेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ पर आपका रिमाइंडर जो आएगा 1 ही आएगा। समझ में आई बात, क्यों आएगा 1, क्योंकि छोटा है 1। अब 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो -7 आएगा, -7 वाले नीचे घुमा के रखेंगे तो 1 आ जाएगा। पनिक भर चेंज किया, रिमाइंडर चेंज। समझ में आई बात। अगला देखते हैं। जब भी आपका यूनिट डिजिट पे ध्यान दीजिए। अब जब भी आपका यूनिट डिजिट 2 4 2 3 7 और 8 2 3 7 और 8 होते थे, हम तुरंत घात को 4 से डिवाइड करते थे, उसमें कोई चेंज नहीं आता था, वही आएगा। 4 से डिवाइड करेंगे तो वही आएगा घात। यूनिट डिजिट में अभी पढ़े हैं। जब हमारा क्या 2 3 7 और 8 होता था तो घात को तुरंत 4 से डिवाइड कर देते थे, तो यहाँ भी वही करेंगे, 4 से कर दीजिए। ऐसे कंडीशन में आपका यूनिट डिजिट जब आप देखिए कि 2 3 4 और 7 और 8 है, तो घात को आप 4 से तुरंत डिवाइड कीजिए। तो 4 एकम 4 दूनी 8, 1 4 दूनी 8, कितना बचा यहाँ पर 1 17 4 चौक 16, 1 4 चौक 16, 4 एकम 4, 1 बचा यहाँ पर। सिंपल सी बात है। यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचा, 1। अब वही पर यहाँ पर पावर हो जाएगा, तो 4 8 7 2 की पावर 1, और उसको डिवाइड किससे करेंगे, 17 से करेंगे।
सिंपल सी बात है, डिवाइड किससे करेंगे? 17 से करेंगे। तो कर दीजिए 17 डिवाइड, देख लीजिए रिमाइंडर कितना बच रहा है। 17 करना 17, 17 दूना 34, बचा कितना? यहाँ पर और देखते हैं, चलिए बहुत खूबसूरती साथ। 17 दूना 34 और 14 48 147, तो 17 छक्का 117 7 117 8 136, 8 136 हुआ और है कितना? 47, 36 और 1 37, 11 बच्चा, ये हुआ कितना? 112, 17 6 का 102, बचा कितना? 10। हमारा रिमाइंडर हो गया 10। भाई सिंपल से काट दिए, बचा जो तो रिमाइंडर, सिंपल सी बात थी, कट गया, हो गया रिमाइंडर। चलिए अगला देखते हैं। ऐसे जो क्वेश्चन आएंगे इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे, मतलब जो हमारे यूनिट डिजिट वाले नंबर होंगे, मतलब जिनके लास्ट में 2 3 7 और 8 होगा, उसको हम इस प्रकार से सिंपल सॉल्व करेंगे। 3 तरीका मैंने अभी तक बताया, जो समझ में आया हो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए अगला टेक्निक देखते हैं। यहाँ पर देखिए, सिंपल इतना बड़ा भाग है, जब आपका कंडीशन ऐसे आ जाए कि ऊपर वाला बड़ा रहे नीचे वाला छोटा रहे, पावर में कुछ भी रहे, उससे आपको नहीं मतलब, तो आप सिंपल इसको डिवाइड कीजिए। पहले तो डिवाइड करते हैं, 6 कम 6, 6 कम 6 बचा कितना? 2, 6 चौके 24, 3 35, 6 का 36 35 है, तो 6 पंचे 30, 5 6 9 54, बचा 6 कम 6 2, 6 चौके 24, पूरा कट गया। यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो जो ही रिमाइंडर 0 आया तो 0 की पावर कुछ भी हो वो हमेशा 0 होगा, तो 0/6, रिमाइंडर कितना? हमेशा 0। जो ही इस प्रकार का हम वाक्य देखेंगे, मतलब नंबर देखेंगे कि ऊपर वाला बड़ा रहे नीचे वाला छोटा रहे, पावर में कुछ भी लगा रहे, उसको तुरंत डिवाइड करेंगे, छोटा बनाएंगे, छोटा बनाकर इसमें से जो रूल लग रहा हो वहां पर वो रूल लगाकर हम तुरंत उसको रिमाइंडर निकाल लेंगे। मतलब टेक्निक एक नहीं है रिमाइंडर निकालने की, आप कहीं भी देख लीजिए, किसी भी वीडियो में देख लीजिए, किसी भी इंस्टीट्यूट में आप पढ़ लीजिए, रिमाइंडर निकालने की कोई एक टेक्निक बता ही नहीं सकता, क्योंकि है ही नहीं। रिमाइंडर निकालने की अलग अलग टेक्निक्स हैं। क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछेगा और आपको घुमा घुमा के आंसर देना होगा, तो इसलिए टेक्निक्स सभी सीखिए। जितनी टेक्निक्स आप सीखेंगे उतने तरीके से आप किसी भी तरीके से बना के आप आंसर देंगे। मान लीजिए यहाँ 0 आ गया, कुछ दूसरा आता रिमाइंडर, तो उसको लिखकर हम आगे चलते। भाई छोटा तो हो जाता, कम से कम रिमाइंडर तो आ जाता, छोटा हो जाता तो जो टेक्निक लगती है यहाँ से वो लगा लेते। समझ में आई बात? अगला चलते हैं। मान लीजिए अब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण जो हमारा ये है, ऊपर वाला छोटा नीचे वाला बड़ा रहे, ऊपर वाला छोटा नीचे वाला बड़ा रहे। हम इसको करेंगे क्या कि ऊपर वाले को कुछ ऐसा बनाएंगे कि वो नियर अबाउट इसके आ जाए। हमेशा ऐसे इस कंडीशन में क्या करेंगे कि ऊपर वाले को कुछ ऐसा बनाएंगे कि वह नियर अबाउट इसके आ जाए। तो देखिए 63 में 2 का कितना घात लगा दें कि लगभग 63 के, यानी कि 2 के पहाड़ में 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 आता है। कुछ पावर में 64 आता है, इतना बात तो हम लोग जानते ही हैं कि 2 की कुछ ना कुछ पावर में 64 आता है। सिंपल सी बात है, तो इसको हम वैसे बनाएंगे, 64 बनाने का प्रयास करेंगे। कितने? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 6 पावर में। हाँ 6 में 64 आएगा। तो चलिए देखते हैं, 2 की पावर 6, 2 की पावर 6/63, 2 की पावर 6/63। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर बचा कितना? 6 यहाँ से निकल गया। अब इसको देखिए कितना यहाँ पर बच गया, 2 की पावर 6 से इसको डिवाइड कीजिए, 6 दूनी 12 2, 6 से इसको डिवाइड कीजिए, 6 दूनी 12 2 बचा, 6 चौके 24, 24 बचा यहाँ पर। भाई देखिए तुरंत हम 6 अंदर ले लिए, तो इस प्रकार से अब इसको तो लिख ही सकते हैं, आप लोग जानते ही हैं, m की पावर n के पावर अगर कुछ भी हो जाए, a हो जाए, तो हम लिख सकते हैं m के पावर an। इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं ना, तो वही तो लिखा है। 24 मल्टीप्लाई बाय 6 तो 144 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? सिंपल, इसमें कुछ चीज नहीं करना है। तो अब हम जान गए कि इसके वैल्यू क्या हो जाएगी, 64 हो जाएगी, 64/63 की पावर 24। अब देखिए इसका जस्ट अपोजिट यहाँ आ गया। अब इसको हम दो साथ में लेकर इसको बताए हैं। देखिए जब ऊपर वाला छोटा था नीचे वाला बड़ा था, तब हम 1 बनाते थे माइनस में। अब यहाँ पर ऊपर वाला बड़ा है नीचे वाला छोटा है, तो इसको 1 बनाएंगे प्लस में। सिंपल सी बात है, तो 1 हो गया प्लस में, इसको डिवाइड कीजिए, 63 1 आ गया, तो 1 की पावर 24। अब 1/63, तो कुछ भी हो पावर में 1 के, 1 का पावर तो 1 ही आएगा 563, तो 63 से 1 को डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर 1 आ जाएगा। समझ में आई बात? यही अब 2 कंडीशन यहाँ पर सीखे। जब छोटा हो, अत्यधिक छोटा हो, तो इसके नियर हम बनाएंगे, इसको ऊपर वाले को इसके नियर बनाएंगे। तो नियर जो ही हम बना लिए, तो ही हमारा बाई लाख ये कंडीशन बन गया, जिसको मैंने समझा दिया आप लोगों को। लेकिन अगर यह ना बनती तो हम सिंपल नियर बना के उसको डिवाइड करते, छोटा तो हो जाता, पावर भी छोटी हो जाती, नंबर भी छोटा हो जाता, कुछ ना कुछ निकल के आ जाता, वहां पर हम आगे और रूल लगाकर अपना आगे काम कर लेते। तो चलिए अब 5 तो ये हुए, 5 या क्या 6 रूल हम जान गए यहाँ पर। अब 1 2 जो और बचे हैं इसको रिलैक्स करके वो सीख लेते हैं, फिर 1 2 3 4 क्वेश्चन सॉल्व करवा देते हैं। चूंकि वीडियो काफी लंबी हो जा रही है तो क्वेश्चन सॉल्व करवा देते हैं। देखिए सिंपल सी बात है। अब जो हमारा अगला नियम है, अगर इस तरीके का सवाल आ जाए, अगर कोई संख्या 52 से विभाजित की जाती है तो शेषफल 11 आता है।
अगर अब उसी नंबर को अगर 13 से डिवाइड किया जाए तो हमारा शेषफल कितना आएगा, अगर ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाए तो हम किस प्रकार से इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। हमने अपनी पिछली वीडियो में जो बताया था, विभाजकता बताई थी, वहां पर मैंने बताया था कि जो हमारा नंबर होता है, डिविडेंड जो होता है वो होता है डिवाइजर मल्टीप्लाई बाई क्वोटिएंट प्लस रिमाइंडर, यही तो मैंने बताया था। तो देखिए यहाँ पर पहला जो कंडीशन है उसमें हमारा डिवाइजर क्या है, 52 है। ये भाग किससे दिया जा रहा है, डिवाइजर से। डिवाइजर हो गए बाउंड, क्वोटिएंट हमें पता नहीं है तो क्वोटिएंट हम उसी प्रकार से लिखे रहेंगे। तो हमारा रिमाइंडर कितना बचता है, 11। तो हमारी जो नंबर प्लस 11, तो हमारा जो नंबर बन के तैयार हो यही तो हुआ। सिंपल सी बात है, नंबर हमारा यही हुआ। अब कहता है कि अगर उसी नंबर को, अगर उसी संख्या को 13 से डिवाइड किया जाए, मतलब अब इसी नंबर को 13 से डिवाइड किया जाए तो हमारा शेषफल कितना आएगा। देखिए 13 का 13 चौका 52, यह कट गया तो इसका मल्टीप्लिकेशन भी तो कट जाएगा। मान लीजिए देखिए 4 मल्टीप्लाई बाई कुछ भी हो, 4 मल्टीप्लाई बाई 5 2 हो, 2 दूनी 4, 2 कट गया तो इससे कुछ भी मल्टीप्लाई किया जाए, मतलब मान लीजिए 3 मल्टीप्लाई किया तो 4 3 12, तो 2 से 12 भी तो कट जाएगा। मतलब कुल मिलाकर अगर ये संख्या कट रही है तो इससे कुछ भी हो, मल्टीप्लिकेशन कुछ भी हो, कट तो जाएगा। अगर अब बात आती है अगर ना कटे तो यहाँ पर कुछ रिमाइंडर बचेगा, जो रिमाइंडर बचेगा उसको इसमें ऐड करेंगे। सिंपल सी बात है। मान लीजिए अगर 53 होता तो एक रिमाइंडर बचता, एक को हम इसमें ऐड करते, यहाँ पर हो जाता था 12। सिंपल। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। कट गया ना, बचा कितना, 11। 11 5 13 लगा दीजिए। अब चूंकि छोटा है हम सभी जान गए, जो भी छोटा है रिमाइंडर हमारा कितना आ गया, 11। सिंपल सी बात है। अब यहीं पर अगर 53 होता तो ना कटता, क्योंकि 13 के 52 एक बच जाता, एक इसको ऐड कर देते, इसमें हो जाता 12 जो ही हुआ यहाँ पर, तो 12, अब इसका रिमाइंडर 12 आ जाएगा। तो इन दोनों कंडीशनों को आप लोग ध्यान में रखेंगे क्या, कि अगर यह कट जाएगा तो सिंपल वही उसको लिख के डायरेक्ट बटा कर देंगे, अगर नहीं कटेगा तो जो रिमाइंडर यहाँ बचेगा उसको इसमें ऐड करके आगे चलेंगे। ये कंडीशन आप लोग को याद में रहेगी। अब इसको घुमा के क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि अगर कोई संख्या इतनी है जिसको विभाजित की जाती है तो शेष इतना आता है। अगर उसी संख्या को 13 से भाग दिया जाए, उसी संख्या के दुगने को 13 से भाग दिया जाए तो कुल मिलाकर इसके दुगने को, भाई इसी संख्या पूरे संख्या के दुगने को 13 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर कितना होगा। तो 13 से डिवाइड कीजिए, जो यहाँ पर आया उसको पहले 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। जैसे पहले 11 आया था तो 11 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 22 आ गया। 22 से 5 13 कीजिए। इस प्रकार से क्वेश्चन अब वहां पर सॉल्व हो जाएगा ना। अब बात आती है, अब उसी संख्या को अगर 2 से डिवाइड कर दिया जाए, पहले ही कह देगा कि 2 से डिवाइड किया जाए और 13 से तब भाग दिया जाए, उसी संख्या के आधे को या तिहाई को, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा कि उसी संख्या के तिहाई को या आधे को 13 से जब भाग दिया जाता है तो क्वेश्चन कितना आता है। तो यहाँ पर सिंपल 1/2 लगा देंगे पहले ही उसी संख्या के आगे। तो ये सारी जो कंडीशनें होंगी यहाँ पर आप लोग को समझ में आ गई होंगी। तो अब चूंकि वीडियो आप लोगों का जो रिक्वायर रहता है कि वीडियो को कम से कम समय में बनाइए, तो अब इसको मैं आगे नहीं बढ़ाऊंगा। आगे जो भी बचा हुआ है, जितना भी एप्लीकेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट, मतलब सवाल जो लगवाने का जो टॉपिक है, मैं अगले वीडियो में आप लोगों को पहुंचाऊंगा। मतलब अगले वीडियो में मैं इस पर क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। जितने भी क्वेश्चन आपके प्रॉब्लम होंगे मैं उसको सॉल्व करवाऊंगा। अगर आप लोग यहाँ पर एक बात जान लीजिए कि अगर आपको कोई दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम यहाँ तक आई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कोई क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो वो मुझे आप व्हाट्सएप डायरेक्ट कर सकते हैं। दूसरी बात, आपको यह वीडियो सारी ढूंढने पर कहाँ मिलेगी, तो आपको यह सारी वीडियो मैंने अपने प्लेलिस्ट सेक्शन में, आप मेरे चैनल पर क्लिक कीजिए, जो चैनल का आइकन दिख रहा है वहां क्लिक कीजिए। वहां से आपको जब पहुंचेंगे मेरे चैनल पर तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए और वहां पर आप लोगों को प्लेलिस्ट एक मिलेगी, मैथमेटिक्स फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। उस प्लेलिस्ट में यहाँ पर सीरियल वाइज मैं वीडियो अपलोड करता रहूंगा, वहां पर ये सारी वीडियो आप लोगों को आराम से मिल जाएंगी। तो आई होप आप सभी को वीडियो समझ में आई है, पसंद आई है। सबसे बड़ी बात, अगर समझ में आई है तो मेरी मेहनत को मुझे परिणाम दो, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरे वीडियो की जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन हो, सब्सक्राइब किए रहेंगे तभी तो इसके एप्लीकेशन वाला जो नोटिफिकेशन होगा आप तक पहुंचेगा। तो एप्लीकेशन अगर आप लोग पहुंचाना है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे वीडियो की जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन हो वो आप सभी तक आराम से पहुंचती रहे। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।